केवल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, बाजार खराब है, लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं मौके इसी में खोजते हैं। आप बताइए, क्या बाय करने की सलाह देंगे? डेफिनेटली मैं इसमें एक MIRC इलेक्ट्रिक करके एक कंपनी है, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम ओनिडा के नाम से भी जानते हैं। मैंने एक्चुअली इसको थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले ही इसको आइडेंटिफाई किया था, तब ये 18 रुपए के आसपास चल रहा था। अभी 18.25 तक पहुंच गया है। तो मेरा इसमें बाय का सलाह रहेगा, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स आप बाय करें CMP पर। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 14 रुपए 50 पैसा। और जो मेरे जो टारगेट है वो अगले 10 से 15 दिन के अंदर 22 और 27 तक के लेवल दिखा सकता है। और अभिषेक, दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट पिक है। तो मुझे ऐसा लगता है वो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आज ब्रेक किया है। स्टॉक का नाम है AWL, अदानी विल्मार। स्टॉक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, लेकिन साथ साथ उसने एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो 500 रुपए का है, वहां पे एक सपोर्ट भी लिया है। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक छोटा रिस्की ट्रेड लेना चाहूंगा। आज के लो के साथ आप स्टॉप लॉस रखिए, जो है 502 रुपए का। तो मैं 500 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ आज के लिए। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो 450 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चले। आपको टारगेट इसमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल सकता है। 600 रुपए का टारगेट मेरा रहेगा पहला, और दूसरा टारगेट मेरा 800 रुपए तक का रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, क्योंकि ये गिरता हुआ शेयर है और मुझे इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए जरूर से लग रही है। 600-800 के बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं, ये कब तक अचीव होंगे? 600 का टारगेट मैं अगले एक से 1.5 महीने में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 800 का जो टारगेट है वो 6 से 8 महीने के अवधि में हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सृष्टि, एक पोजिशनल कॉल है, एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की कॉल है। जी 600 और 800 मतलब कि वो लेवल जहां पर ये शेयर पहुंचा था, वहां तक फिर से जाने का दमखम है इसमें। जी बिल्कुल। और केवल जो आपकी दूसरी पिक थी MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी अगर आप सजेस्ट कर पाएंगे, क्या ये कॉल केवल टेक्निकल लिहाज से दी जा रही है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है? क्या कुछ फंडामेंटल स्टोरी यहाँ पे डेवलप हो रही है, या फिर प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट ध्यान में रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने दिया है। मैं बताना भूल गया था। एक्चुअली ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था लास्ट वीक में, 15 दिसंबर के आसपास, और उसके बाद रीटेस्ट हुआ है। तो रीटेस्ट भी उसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे किया है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक्निकली जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहते हैं उसको पिक करने का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है, जब भी वो ब्रेकआउट के रीटेस्ट लेवल पे आके रुकता है। तो आज का जो स्टॉक का जो ये रिकमेंडेशन है, ये टेक्निकल रहेगा, और मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज वाले रीटेस्ट के स्ट्रेटेजी पे इसको बाय सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और प्रभात, एक बार आपसे समझेंगे कि आपके पास कौन से हैं अगले 2 घंटे के दमदार ट्रेड्स। अब सबसे पहले मैं अपोलो टायर को बाय रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई बनाता ही जा रहा है, और अभी मार्केट के करेक्शन के चलते 3 दिन से करेक्ट हो रहा है, जो कि अपने हायर लेवल से 6 से 7% करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम पिछले 6 महीने के चार्ट देखें तो ये 303 पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसको ये ब्रेक करके 330 का हाई बना गया है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसको 303 का एक 303 जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं इसको लोअर लेवल्स पे बाय करते हुए 299 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 322 और 330 का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो प्रभात की ये 2 कॉल, HDFC लाइफ को सेल दूसरा करने की कॉल सलाह मेरा है, टारगेट HDFC इसमें लाइफ 550 रुपए का, और स्टॉप लॉस लगाना इसमें 590 का। तो 4 कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से होगी। लेकिन चलिए, बाजार में कुछ